नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम दूसरी कक्षा हिंदी का दूसरा पार्ट शुरू करने वाले हैं। पार्ट का नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। भालू आप सबने देखा होगा, ये एक जंगली जानवर है और फुटबॉल भी आप सबने देखी होगी। ये फुटबॉल नहीं है, ये एक शेर का बच्चा है, लेकिन जैसे इसने इसको किक मारी है और जैसे ही ऊपर गया तो फुटबॉल की तरह ही लग रहा है। खैर, पार्ट में जो कुछ नए शब्द आए हैं पहले उनके अर्थ आपको बताए जाएंगे, उसके बाद पार्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे और फिर एनसीईआरटी के पीछे जो प्रश्न उत्तर है उनको करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर तो वीडियो के नीचे राइट साइड में देखिए रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आए तो वो आप मिस ना करें। सबसे पहले शब्दार्थ। पहला शब्द है आपका मौसम। मौसम ऋतु को कहते हैं। ठंड है, गर्मी है, बारिश हो रही है, ये सभी आपके मौसम हैं। पछताना अर्थात दुखी होना। आपने कोई काम किया लेकिन बाद में आपको लगा कि शायद आपने गलत किया, तो वो होता है पछतावा करना। उछाल, उछालना, जोर से ऊपर उठाना। लपकना, लपकना हम कहते हैं पकड़ने को, जैसे आप बॉल को लपक लेते हैं। आफत, मुसीबत, परेशानी। धड़ाम, धड़ाम आवाज़ है, जो कि जब कोई चीज़ ज़ोर से नीचे गिरती है तो जो आवाज़ आती है उसे धड़ाम कहते हैं। हर्जाना हम उसको बोलते हैं, अगर आपने किसी का नुकसान किया है तो उसके बदले में आपको जो दंड मिलता है उसको हम हर्जाना कहते हैं, कि आपने ये गलत काम किया, अब आपको इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। ओके, तो ये आपके कुछ नए शब्द हैं। अब पाठ पढ़ते हैं। पार्ट 2, भालू ने खेली फुटबॉल। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। तो किस मौसम की ये बात हो रही है? सर्दियों के मौसम की बात हो रही है, जब ठंड होती है। और सर्दियों के मौसम में भी सुबह का वक्त था। सुबह आप जानते हैं काफ़ी ज़्यादा ही ठंड होती है। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था, फॉग थी चारों तरफ, दिखाई नहीं देता, आप जानते हैं कोहरे में। तो वहाँ पर एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल सा बना हुआ एक जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। ये देखिए, आपने और भी जानवर देखे होंगे, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वो गोल मटोल होकर सिमट के सो जाते हैं, ताकि थोड़ी गर्मी, उनको जो गर्माहट है शरीर में वो बनी रहे। तो ऐसे ही ये सो रहा था। किस पेड़ के नीचे? एक जामुन के पेड़ के नीचे। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। तो एक तो जानवर हमने देखा, शेर का बच्चा सोया हुआ था। दूसरे थे भालू साहब। ये सुबह सुबह सैर पर निकल आए थे, लेकिन अब पछता रहे थे। क्यों पछता रहे होंगे? ज़रूर इन्हें बहुत ठंड लग रही होगी। जब बहुत ठंड का मौसम है, सुबह कोहरा है, आप मान लीजिए मॉर्निंग वॉक के लिए चले गए, सैर के लिए चले गए, तो और आपको रास्ते में ठंड लगती है तो आपको लगता है कि अरे इससे अच्छा तो ना ही आता। तो ये बेचारे पछता रहे थे मॉर्निंग वॉक पे जाते टाइम। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ती है। जामुन के पेड़ के नीचे कौन था? एक उसका बच्चा, शेर का बच्चा, जो कि सिमट कर सो रहा था। आंख फैलाई, अक्ल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। सोचा चलो इसे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। तो वो आंख फैलाते हैं, मतलब गौर से देखते हैं, अपना थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि ये क्या हो सकता है। देखिए, उनको देखने से ऐसे लग रहा था बिल्कुल, क्योंकि गोल मटोल होके वो सिमट के सो रहा था, तो उसको उनको लगता है कि ये कोई फुटबॉल है। तो वो कहते हैं आहा फुटबॉल, अरे वाह फुटबॉल मिल गई, चलो इसे खेलकर थोड़ी गर्मी हासिल की जाए। आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में अगर आप खेलते हैं, एक्सरसाइज पीटी आपको कराई जाती है स्कूल में, तो शरीर में थोड़ी गर्मी आती है, तो वो सोचते हैं चलो फुटबॉल से खेल लेता हूँ, ठंड वैसे ही बहुत ज़्यादा हो रही है, अब मैं आ ही गया हूँ तो थोड़ी गर्मी आ जाएगी शरीर में। आव देखा न ताव, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। उन्होंने आव देखा न ताव मतलब इधर उधर कुछ नहीं देखा, सीधा फुटबॉल उसको सोचा और पैर से ज़ोर से उसको किक किया, पैर मारा और हवा में शेर के बच्चे को ऊपर उछाल दिया। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। तो हड़बड़ी, क्योंकि आप सो रहे हो और एकदम से कोई आपको ऊपर उछाल दे तो आप जल्दबाजी में उठेंगे हड़बड़ा कर। तो वैसे ही शेर का बच्चा दहाड़ता है और फिर जैसे, क्योंकि वो ऊपर चला गया था, ऊपर जाके एक पेड़ की डाल को पकड़ लेता है। ये देखिए ऐसे, जैसे आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है। मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। वो डाल पर तो लटक गया था, लेकिन फिर क्या होता है, वो डाल टूट जाती है, ज़रूर बहुत कमज़ोर रही होगी, टूट गई और भालू का बच्चा अब नीचे गिरेगा, सॉरी
शेर का बच्चा माफ़ करिएगा नीचे गिरेगा। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। जैसे उन्होंने उसको देखा, शेर के बच्चे को दहाड़ा वो और ऊपर उसने पकड़ा, तो वो सब समझ गए कि ये फुटबॉल नहीं बल्कि शेर का एक बच्चा था जो ऐसे सोया हुआ था। तो वो अपनी उस पर बड़ा पछताए कि मैंने इसको क्यों पैर से मारा। लेकिन फिर जल्दी से, जैसे वो, क्योंकि वो ऊपर से गिर रहा था, तो जल्दी उन्होंने अपने दोनों हाथ आगे फैलाए और उसको लपक लिया, मतलब उसको पकड़ लिया, नीचे नहीं गिरने दिया। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। अब आपने भी देखा होगा, कोई अगर घर में बड़ा आपको ऊपर उछालता है और पकड़ता है तो आपको भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही शेर के बच्चे को भी बड़ा अच्छा लगा, तो वो फिर से कहता है कि फिर से मुझे ऊपर उछालो और पकड़ो। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। तो उसके कहने पर, बच्चे के कहने पर, भालू ने उसे एक बार और उछाला। फिर उसने फिर से कहा 2 बार, 3 बार, और बार बार वो उसे उछालते ही जा रहा था। बच्चा फिर से कहता, उसको बहुत मज़ा आ रहा था कि फिर से उछालो। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। शेर के बच्चे को तो मज़ा आ रहा था, ऊपर हवा में जा रहा था, नीचे गिर भी नहीं रहा था, उसको भालू पकड़ लेता था, तो उसे मज़ा आ रहा था। लेकिन भालू क्या था, भालू थक गया था बहुत और अब वो परेशान हो गया था। ओह किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। तो वो सोचता है कि किस मुसीबत में मैं फंस गया, अब इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं। तो वो 12वीं बार, मतलब कि 11 बार उछाल के पकड़ चुका था, 12वीं बार उसको ऊपर हवा में उछालते हैं और फिर घर की ओर दौड़ लगा देते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। मतलब कि वो शेर के बच्चे को फिर दिखाई नहीं देते। समझे, ऊपर उछाला और जैसे वो हवा में था वहाँ से दौड़ के चले जाते हैं। अब क्या होगा, ज़रूर शेर का बच्चा नीचे गिरेगा क्योंकि भालू तो घर चला गया है। अब की बार शेर का बच्चा ज़मीन से धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरा, डाल भी टूट गई। तो इस बार शेर का बच्चा, क्योंकि नीचे पकड़ने वाला कोई नहीं था, वो तैयार नहीं था, धड़ाम से ज़ोर से वो नीचे गिरता है और डाल भी टूट जाती है। तभी माली वहाँ आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। आवाज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा हुई, धड़ाम की आवाज़ से वो नीचे गिरा, तो जो वहाँ का माली था वो आता है, शेर के बच्चे पर बरस पड़ा, मतलब उसको ज़ोर ज़ोर से डांटने लगा, सुनाने लगा। क्या कहा, डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर्जाना, तुमने इस पेड़ की डाल तोड़ दी है, लाओ पैसे लाओ अब, क्योंकि तुमने मेरा नुकसान किया है। शेर के बच्चे ने कहा, ज़रा ठीक तो हो लूँ। माली ने कहा, ठीक है मैं अभी आता हूँ। तो वो कहता है कि मैं तो गिरा हुआ हूँ, मुझे ज़रा ठीक हो लेने दो 2 मिनट। तो माली कहता है ठीक है मैं अभी आता हूँ, तब तक हर्जाना तैयार रखना। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो लिया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। जैसे ही माली वहाँ से गया ये कहकर कि मैं अभी आता हूँ, शेर का बच्चा भी वहाँ से 9 2 11 हो लिया। 9 2 11 होने का मतलब है भाग जाना। तो वो भी वहाँ से भाग गया और उसने कहा कि चलो फाइनली जान मेरी बच गई। ये थी आपकी कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। किस तरीके से बेचारा भालू फिर पहले मुसीबत में फंसा, फिर शेर का बच्चा फंस गया, लेकिन दोनों ही बच गए। अब हम आते हैं प्रश्नोत्तर पर। पहला प्रश्न है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी। जब वो उसको ऊपर उछालता है, वो पेड़ की डाल पकड़ लेता है, तो डाल क्यों पकड़ी होगी। इसका उत्तर आप लिखेंगे, शेर के बच्चे ने अपनी जान बचाने के लिए पेड़ की डाल पकड़ी। अगर वो ना पकड़ता तो नीचे गिर जाता और उसको चोट लग जाती। अगला प्रश्न है, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा। वो ज़ोर से क्यों दहाड़ा होगा। शेर का बच्चा भालू के डर के मारे दहाड़ा, क्योंकि भालू से उसे डर लगा, उसने उसको ज़ोर से लात मारी सुबह सोते सोते, इसलिए वो दहाड़ा होगा। भालू साहब किस बात पर पछताए। भालू ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझ लिया, छोटे ऊ की मात्रा, समझा था, इसलिए जब जाना कि वह शेर का बच्चा है तो वो बहुत पछताए। जब उन्हें पता लगा कि ये फुटबॉल नहीं शेर का बच्चा है तो वो इस बात पर पछताते हैं। अगला प्रश्न है, भालू ने क्यों कहा, ओह किस आफत में आ फंसा। ऐसा क्यों कहा उन्होंने। भालू ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि वह बार बार शेर के बच्चे को उछालते उछालते थक गया था। वो बार बार 12 बार उसने उछलवाया, तो बार बार वो उछालते उछालते थक गए थे भालू, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं किस मुसीबत में फंस गया, किस आफत में फंस गया। पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, इनको आपको ऑर्डर में लगाना है। भालू, सबसे पहले क्या होता है कहानी में, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, भालू साहब सैर को निकले, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। तो सबसे पहले ये हुआ था, भालू साहब सैर पर निकले थे,
उसके बाद उन्होंने शेर के बच्चे को ऊपर उछाल दिया था, दूसरी बार ये हुआ। तीसरा, शेर के बच्चे ने डाल पकड़ ली थी। भालू जब वो ऊपर से गिरता है तो भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया था और आखिर में वो घर की ओर दौड़ लगाते हैं क्योंकि वो बार बार उनको उछालने को कह रहा था। आगे है, क्या होता अगर अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता, जब वो ऊपर से नीचे गिरता है ना पकड़ता तो क्या होता, वह नीचे गिर जाता और उसे चोट लग जाती। वह नीचे गिर जाता, इतना भी आंसर चलेगा, उसे चोट लग जाती। अगला प्रश्न है, शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता, आखिर में वो ना भागता वहां से तो क्या होता, तो माली उसे पकड़ लेता और हर्जाना मांगता उससे कि क्योंकि उसने डाल तोड़ी थी तो उसके लिए फिर से हर्जाना वो मांगता अगर वो वहां से भागता नहीं। ओके, अगला प्रश्न है, करके देखो, जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला वह दहाड़ा, उसके दहाड़ने की आवाज़ कैसी होगी बोलकर आपको दिखाना है शेर कैसे दहाड़ता है। नीचे लिखिए कामों को कैसे करते हैं, कक्षा में करके बताओ। लपकते कैसे हैं, फेंकते कैसे हैं, मोजे कैसे पहनते हैं, धुले कपड़े कैसे निचोड़ते हैं, कंघी कैसे करते हैं, दबे पाँव मतलब धीरे धीरे कैसे चलते हैं, ये सभी आपको एक्ट करके बताने हैं। शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती, शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई, उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ। ये देखिए कुछ ऐसी आप बीती उसने सुनाई होगी। शेर का बच्चा जब घर गया तो उसने अपने माता पिता को सारी कहानी बताई। उसने कहा, आज मैं ठंड के मारे जामुन के पेड़ के नीचे गोल मटोल लेटा हुआ था कि जब भालू दादा ने मुझे फुटबॉल समझकर किक मारी, मैं चिल्लाया कि तभी उन्होंने मुझे लपक लिया। मुझे उनसे उछालने में बहुत मज़ा आया और कई बार उछालने तक वे थक गए थे और घर चले गए। इसके बाद माली काका आए क्योंकि पेड़ की डाल टूट गई थी, जिससे वो बहुत गुस्सा हुए और हर्जाना लगाने की बात कहने लगे। हर्जाना ही लिखना। तभी मैं अभी आता हूँ कहकर अपनी जान बचाकर भाग आया, तब जाकर मेरी जान बच पाई। ऐसी कुछ कहानी उसने अपने माता पिता को सुनाई होगी। अगला प्रश्न है, खेल खेल में फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे, क्योंकि फुटबॉल आप जानते हैं फुट मतलब पैर और बॉल मतलब बॉल, क्योंकि जो फुटबॉल है ये पैर से खेली जाती है। अब बॉल को पैर से किक मारते हैं, इसलिए शायद इसका नाम फुटबॉल पड़ा होगा। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं क्योंकि यह पैरों से खेला जाता है, क्योंकि यह खेल पैरों से खेला जाता है। फुटबॉल का जो गेम है इसलिए शायद उसको फुटबॉल कहते होंगे, गेम को भी, और जिससे वो खेला जाता है उस बॉल को भी फुटबॉल कहते हैं, खेला जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसे खेलों के नाम बताओ जिसमें बॉल गेंद का इस्तेमाल होता है। बॉल के इस्तेमाल से कौन कौन से और गेम हैं जो खेले जाते हैं, जैसे पिट्ठू जब आप खेलते हैं बॉल से पिट्ठू पर मारते हैं, फिर भागते हैं, बॉल से एक दूसरे को मारते हैं। और कौन कौन सा गेम है, क्रिकेट में बॉल यूज़ की जाती है, बास्केटबॉल में बॉल यूज़ की जाती है, टेबल टेनिस में बॉल यूज़ की जाती है, टेनिस देन बास्केटबॉल बॉल। ओके, और कोई भी आप गेम लिख सकते हैं, टेनिस में भी यही बॉल ही यूज़ की जाती है। ओके, अगला प्रश्न है, ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था। शेर का बच्चा जामुन के पेड़ के नीचे ना बैठकर अपने घर में माता पिता भाई बहन के बीच रह सकता था। वह आग जलाकर उसके सामने बैठ सकता था जिससे उसे गर्मी मिले। वह कोई खेल खेलकर अपने भाई बहनों के साथ खेल सकता था, कोई खेल खेल सकता था अपने भाई बहनों के साथ जिससे कि शरीर में उसको गर्मी मिले। तो सोने के अलावा, लिपट कर सोने के अलावा वो ये काम भी कर सकता था, या फिर वो धूप में भी बैठ सकता था। सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा, गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलट कर लिखो। आपको यही शब्द लिखने हैं लेकिन उलट के लिखने हैं। जैसे कि शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था, तो इसमें क्या होगा, शेर का बच्चा फिर से गिराने को कह रहा था। उछालने का उल्टा लिखना है क्योंकि आपको है ना, जैसे कोहरा ही कोहरा का धूप ही धूप होगा, उछालने का गिराना हो जाएगा। पेड़ की एक डाल पकड़ ली, पेड़ की एक डाल छोड़ दी, ये इसका उल्टा हो जाएगा, पकड़ना छोड़ना। पिट्ठू को सितोलिया भी कहते हैं। ओके, आगे है ठंड से बचना। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची।
तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो, उस पर सही का निशान लगाना है। दौड़ लगाती हो, बिल्कुल, दौड़ लगाने से ठंड थोड़ी दूर होती है। गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो, रजाई ओढ़ती हो, आग तापती हो, ठंडा पानी पीती हो, नहीं। गर्म चाय माफ़ करिएगा, गर्म पानी में नहाती हो, हाँ जी बिल्कुल। गर्म गर्म चाय पीती हो, बिल्कुल। ये कुछ काम है जो आप ठंड से बचने के लिए कर सकते हैं। तो ये था आपका पाठ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, प्रश्नोत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत जल्दी इसकी वर्कशीट और क्विज़ दोनों ही अपलोड कर दी जाएगी।